हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमने टाइप फर्स्ट के परसेंटेज के टाइप फर्स्ट के फर्स्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। सब वीडियो में मैंने थंबनेल में ही बताया हुआ कि कौन से क्वेश्चन किस वीडियो में है, तो आपने जिस रेंज के क्वेश्चन मिस कर दिए आप वो देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम 41 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%, देन x% ऑफ 212 इज व्हाट परसेंट लेस देन इतना परसेंट ऑफ 180। तो करते चलते ना कि 120 को x% डिक्रीज कर रहा है तो कितना वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम 120 लिखे, इसको x% डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी इसका 100 माइनस x%। ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 100 माइनस x%, इसका मतलब तो होल का परसेंट ये हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि जब इतना परसेंट डिक्रीज करते हैं, इतना परसेंट इंक्रीज करते हैं तो बस 100 से प्लस माइनस कर देना रहता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, चलिए मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि क्या करते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से चलिए, इसको 120 को x% डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, आप 120 लिखेंगे, इसमें से x% ऑफ 120 माइनस करेंगे ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि डिक्रीज करना मतलब 120 में से x% ऑफ 120 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तभी तो डिक्रीज हुआ। तो इतना करना है। अब इसमें से 120 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 120 हमने कॉमन लिया, बचेगा क्या, 1 माइनस x% बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 100। तो दैट मीन्स यही चीज़ हम यहाँ कर भी देते। तो इसको परसेंटेज को हमने हटाया, अपॉन में 100 लिखा। अब इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 120 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 100 माइनस x और अपॉन में इसका पूरे का 100 हो जाएगा ना, पूरा 120 के नीचे भी जाएगा अपॉन, तो ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, 1/100। तो दैट मीन्स ये जो 100 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज होता है फ्रेंड ये होता है 1/100। और ये जो है देखिए ये क्या है, 1/100 ही है ना, इसको ऐसे यहाँ से हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100। तो इसको हम परसेंटेज लिख देंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 120 100 माइनस x और बाहर परसेंटेज। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्रेंड। तो बात तो हुई वही हुई ना, चाहे हम इतना स्टेप्स करके फिर आए यहाँ पे, और नहीं तो हम ये डायरेक्ट ट्रिक ही याद कर ले कि प्लस माइनस करना है, अगर इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो डायरेक्ट 100 से प्लस माइनस कर दो, ठीक है ना। और ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से भी आपके डाउट क्लियर हो गए, अगर वहाँ पर आपने नहीं समझा था या वो वीडियो नहीं देखा था आपने तो, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हो गया, अब ये सेम है इंक्रीजिंग 40% ऑफ 40 बाई x%। दैट मीन्स अगर 40 को x% इंक्रीज करना है तो कुछ नहीं, 100 प्लस x% कर दो, यही हुआ। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ से देखिए फ्रेंड, x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x ही नहीं पता, बाकी सब तो पता है। तो x की वैल्यू निकाल लेते, तो वो बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं, 40 से काटिए 3 टाइम जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना दोनों, तो कट जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा 300 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स 100 प्लस x, यही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट मीन्स ये इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 200, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50। x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 50। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि इफ़, नहीं यहाँ तक तो हो गया, देन x% ऑफ 120 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन इतना परसेंट ऑफ 180। तो ये पहले हम निकाल लेते कि x% ऑफ 210 है कितना, दैट मीन्स x कितना है हमारा 50 है, तो 50% ऑफ 210 निकालना है। अब जानते हैं 50% इक्वल टू 1/2 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से 1/2 कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20, 5 105 हो गया ना। तो 105 आ गई इसकी वैल्यू, इसने की वैल्यू हमारी यहाँ पे लिख देते हैं 105 है, ठीक। अब इसको करते हैं, तो इसका करेंगे तो x प्लस 20, तो x कितना है 50 प्लस 20 करेंगे 70% हो जाएगा। अब 70% किसका निकालना है, 180 का, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/10 इंटू 180। अब इसको काटेंगे तो ये 10 से ये कट गया, तो 18 इंटू 7 करना है, दैट मीन्स ये कितना होता है 18 126, तो 126 आ गया, और ये 105 आया था। पूछ गया कितना कम है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 21।
अपॉन में परसेंटेज इसका निकालना है ना फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमें परसेंटेज निकालना है तो अपॉन में चाहिए। अब यहाँ पे डाउट आता है कि अपॉन में करेंगे क्या, तो फ्रेंड जिससे पूछा जाए ना, जैसे यहाँ पे पूछा रहा है कि किससे कम है, लेस देन इतना %, लेस देन इतना, जिससे कम है, तो जिससे है वो नीचे रहेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो सेकंड हमने निकाला ये वाला, इससे पूछ रहा है ना, तो ये नीचे रहेगा। दैट मीन्स 126 हो जाएगा। अब इंटू 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स 6 से काटेंगे तो ये 6 आएगा। दैट मीन्स 100/6 होगा, और 2 से कटेगा तो 50/3 होगा। और 50 कितना होता है, 16×48, तो 16 2/3 होगा। अब इसको फ्रैक्शन डेसिमल में चाहिए तो ये भी कर लो, 16.66 होगा। आंसर किस में दिया है, 16, ये फ्रैक्शन में, तो ये मीन 16 2/3 होगा आंसर हमारा। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जूम इन करो। इफ 85 ऑफ द नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज, दैट मीन्स हम मान लेते वो नंबर हमारा x है, तो इसका 85% इज एडेड टू 75, तो ऐड कर दिया हमने। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही हम कर रहे हैं। 85 ऑफ ए नंबर मतलब ये हो गया 85% x इज एडेड टू 75, तो 75 हमने प्लस कर दिया उसमें। जो इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हो रहा है नंबर इटसेल्फ, मतलब दिस इज इक्वल टू हमारा नंबर क्या है x, तो इसके बराबर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, 75 इज इक्वल टू ये। तो अब बताइए कि ये छोटा है कि ये छोटा है, हमारा x छोटा है कि 85% x छोटा है। अब कॉमन सी बात है फ्रेंड, ये देखिए इसका मतलब होता है 85%, मतलब क्या होता है 85/100, मतलब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब ये जो होगा छोटा होगा, तो दैट मीन्स x भी छोटा हो जाएगा, होगा ना। तो इसीलिए ये वाला हमारा छोटा है। जब ये छोटा है तो इसको ले जाके इधर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स x माइनस हम करेंगे 85% ऑफ x। अब हम जानते हैं 1 जो होता है 100% इक्वल टू 1 होता है, तो x को हम 100% x लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 तो ऑफकोर्स ही बात है 1 मल्टीप्लाइड है, 1 इंटू एक्स लिख ही सकते हैं इसको। तो 1 इक्वल टू 100% होता है, तो 100% x लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि 100% x माइनस 85% x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15% x। नहीं, आप इसको फ्रैक्शन में करिए फिर जाके भी कर सकते थे, बात वही होती है। ठीक, तो हम ये बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड, ये सब जो मैं आपको बेसिक की पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप इसको दिमाग में अगर एक बार बैठा लेंगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको देखते ही पता चलेगा अरे ये 100% x है, बस डायरेक्ट उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप फ्रैक्शन वगैरह नहीं करेंगे, जिससे टाइम आपका बचेगा और इधर के भी चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप्स हमारे कम हो रहे थे, इधर के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाएंगे ना। तो ये सब आप ध्यान में रखते चलिए, नोट कर लीजिए, नोट बना के एक जगह। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15% x इज इक्वल टू है हमारा 75। ठीक, तो 15 से कट गया 5 आ गया। अब यहाँ परसेंट है, दैट मीन्स अपॉन में 100 आएगा, ये परसेंट कटेगा और ये इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा 500, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द, ये तो फ्रेंड सेम वही क्वेश्चन है क्या, नहीं, यहाँ पे 85% था, यहाँ पे हमारा 50%, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं ना। तो दैट मीन्स 50% x प्लस 75 इज इक्वल टू नंबर इट सेल्फ, दैट मीन्स x। तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू 50% हो जाएगा। अब देखिए यही फ़ायदा रहेगा, आप जल्दी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ काट दीजिए तो कितने से कटेगा, 5 से काटेंगे तो अरे 50, ये इसको 50% हम जानते कितना होता है 1/2 होता है, दैट मीन्स ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा ना फ्रेंड। तो यही हमारा आंसर, दैट मीन्स फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300 देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z। दैट मीन्स पहले जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको लिख देते हैं। दैट मीन्स x% ऑफ y मतलब इंटू y इज इक्वल टू 150 या 150। इसी तरह y% ऑफ z दैट मीन्स इंटू z इज इक्वल टू 300, ये है। अब हमको रिलेशन किस में चाहिए, x एंड z में। यहाँ देखिए y हमें रिमूव करना है, क्या करना है, कुछ मत करिए, आप अपॉन कर दीजिए। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, y कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 150 से 300 कट गया, मतलब 2 टाइम जाएगा। दैट मीन्स x अपॉन z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लीजिए, हमें क्या दिया है z इक्वल टू x, ये नहीं होगा,
3/2 भी नहीं होगा, या z इक्वल टू 2x हो जाएगा ना। सिंपल से देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए फ्रेंड पहले यहाँ पे ये जो बीच में है ये इक्वल टू है, z नहीं है, ठीक, नहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप। तो ये z है, ये x है, और ये इक्वल टू है, और ये 1 है। तो दैट मीन्स z इक्वल टू यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, z इक्वल टू 2x। तो आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं आप ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो बात तो वही हुई ना। तो ये हमारा है, तो दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से y निकालेंगे इधर शिफ्ट करके, फिर इसमें y पुट करेंगे, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे दिखे ना तो डायरेक्ट अपॉन से डिवाइड कर दो बस, ऊपर नीचे कुछ भी आप सेकंड से फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड, बस आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन ये भी सोचना पड़ता है, और ये सोचेंगे कब, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ऐसे करेंगे। ये सब ऐसे नहीं आएगा कोई बता देगा। अगर आप कोई ये सोचेंगे कि आपको कोई हर टाइप के लिए बता दे तो आपको इतने टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप याद नहीं रख पाएंगे कि कौन सा टाइप हम कब यूज़ करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही काम बनता है, ठीक है। इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विथ रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना, एंड रेसिप्रोकल इज इतना परसेंट ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल बाई हाउ मच परसेंटेज, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, इज फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। ये तो फ्रेंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। चलिए देखते हैं क्या करना है, जो करना रहेगा वही करते हैं। कि विथ रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब कोई नंबर है x मान लो, वो 1 से बड़ा है। ये विथ रेफरेंस टू नंबर ग्रेटर देन 1 मतलब पहली लाइन का मतलब ये कह रहा है कि कोई नंबर, जो नंबर हम लेट कर रहे हैं वो हमेशा हमारा 1 से बड़ा है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये मतलब सिंपल वो डिनोट करने के लिए होगा। बाकी क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो डैट मीन्स नंबर तो हमने x मान लिया है, तो ये -1/x ये है। अब ऑफकोर्स की बात है फ्रेंड, x बड़ा है 1 से तो 1/x x से छोटा होगा। अब ये इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा सा ट्रैक करना है। तो पता कैसे चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगर ये नहीं बताया गया रहेगा कि x जो है हमारा 1 से बड़ा है तो हम कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता था ना। लेकिन यही बता दिया गया कि x जो है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1/x जो होगा 1 से छोटा होगा ना। अब 1 से छोटा हो गया तो x से छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि x जो है 1 से बड़ा है। तो बात तो वही हुई ना, इसीलिए ये हमारा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए जो ये चीज़ है पहली लाइन इसलिए बताया गया है। क्वेश्चन में कभी भी हमेशा जो क्वेश्चन रहते हैं मोर देन 90% में क्वेश्चन की हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। बस ये होता है कभी कभार हम उनको यूज़ नहीं कर पाते या हम समझ नहीं पाते, लेकिन मतलब हमेशा होता है। रेयरली कभी कदार आता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी रहती है जो यूज़ नहीं रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो यूज़ ही रहता है ना। इसलिए हर लाइन का यूज़ करने की कोशिश कीजिए, आपका ही भला होता है, अपना ही जो सॉल्यूशन होता है वो आसान हो जाता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने यूज किया, तो ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया डिफरेंस, ये इतना यहाँ तक का। अब ये जो है इक्वल 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इसके सम के 25% के बराबर है। दैट मीन्स ये जो है 25% है, लेकिन किसका, दैट मीन्स इसी का सम। तो यहाँ हमने डिफरेंस किया था तो इसका सम कर देंगे x + 1/x के बराबर है। ये हुआ हमारा यहाँ तक का मतलब। तो ये हमें गिवन, अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, मतलब फोर्थ पावर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर से फोर्थ पावर कितना बड़ा है ये पूछा। दैट मीन्स एक्स की पावर 4 - x स्क्वायर कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसका कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है यही हमसे पूछ रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये अब आशा करता हूँ ये समझ में आ गया कि क्या कैसे क्यों है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने आसानी से बता दिया। तो ये हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, हमें चाहिए क्या, ये चाहिए। तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही हम निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालिए। तो हम जानते हैं कि 25% जो होता है वो 1/4 होता है, तो हम कर देते हैं इसको। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x - 1/x इज इक्वल टू 1/4 x + 1/x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, इधर ये x/4 हो जाएगा, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि x/4 छोटा होगा ना x से, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3x/4 बचेगा। अब इसी तरह यहाँ पे -1/x है, इधर जो है +1/4x है, नहीं हाँ 1/4x है, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट मीन्स 1/x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1/4 -1 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -3
नहीं प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड माइनस है ना इधर, तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा इतना नहीं होगा, ये होगा हमारा 5/4 और इंटू 1/x, ये हो गया। तो 4 दोनों जगह है, कैंसिल कर दिया हमने। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू हमारा 5/3। तो x² की वैल्यू हमें मिल गई 5/3, और हमें क्या चाहिए, क्योंकि x⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x² का स्क्वायर। तो डेट मीन्स हम रूट नहीं निकालेंगे कि x की वैल्यू निकालें, हम बस यहीं से हमारा काम बन जाएगा, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। आप देखिए आगे क्या पूछ क्या रहा है, दिस, लेकिन ये फ्रेंड ये जो डिफरेंस आया है, मतलब जितना ज़्यादा है x⁴ इससे, उसका परसेंटेज पूछा है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ परसेंटेज, तो पहले हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में करें ना, तो इसको परसेंटेज का मतलब इतना तो डिफरेंस होगा, अपॉन में हमारा x⁴ होगा, क्योंकि किससे ग्रेटर देन, नहीं x⁴ नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ हमारा किससे ग्रेटर देन है, स्क्वायर से पूछा है ना, किससे ग्रेटर देन है, देन के बाद जो रहेगा वो वाला चीज़ हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा अपॉन में, ठीक। अब इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज लाना है, तो ये हमारा इक्वेशन है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x² इक्वल टू 5/3 है ना, तो इसको थोड़ा जूम करिए, यहाँ पे करिए, हाँ तो कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं कन्फ्यूज हो रहे होंगे। हाँ तो x² इक्वल टू 5/3 है, तो x⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, तो डेट मीन्स 25/9, ये x⁴ माइनस x² है 5/3 अपॉन में x² है 5/3 इंटू 100, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 9 आएगा, और यहाँ से 25 और माइनस 15 तो 10, और अपॉन में 5 है, तो मतलब ये ऊपर चला जाए, मतलब 5/3 है ना, इंटू 100 ही है, ये है। अब इसको और सॉल्व करिए, तो ये जो 4th वाला है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये जो 4th वाला है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो ये वाला है ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 30/945 इंटू 100, दैट मीन्स किसी से कटेगा, हाँ काट देते हैं ना, 5 से कटेगा तो 9 आएगा, 5 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, और 5 से कटेगा तो 3 से कटेगा 3 आएगा, और ये 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 हो जाएगा ना फ्रेंड, इतना नहीं होगा 10 ही होगा। तो ये हो जाएगा 200/3, 200/3 होगा। तो हमारा 200/3 कितना होता है जानते हैं, ये होता है हमारा 6×18 और 0.667, ये हमारा होता है 200/3। अब ये कैसे होता है उसके लिए बस आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको सब पता चल जाएगा कैसे, क्यों हमने कितनी जल्दी निकाल लिया। तो ये होता है हमारा आंसर कौन सा है, 66.7 दिया हो, तो मतलब वही हुआ ना, 66.66 करिए या 7 कर दिए, आंसर तो वही होगा, दैट मीन्स 4th वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा फ्रेंड लेंदी क्वेश्चन है ना, लेकिन ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है फ्रेंड, लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन भी बड़ा लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन हमारा बड़ा हो गया, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया है ना फ्रेंड, अगर कोई डाउट होगा, कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके डाउट को, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।